Hello friends, in this video we are going to talk about the nucleus. Nucleus in case of plant, it is located near to periphery. We see that the hexagonal plant cell is the hexagonal and here the nucleus is located. While in case of animal cell, it is centrally located, big size, spherical shape. This is the animal cell and here is your nucleus. ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के आसपास आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अटैच रहती है और न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर एनवलप. तो इफ़ द एनिमल कंटेन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड करती है न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को इन केस ऑफ एनिमल सेल और प्लांट सेल, दैट एनिमल और प्लांट वी कॉल द यूकैरियोटिक एनिमल और यूकैरियोटिक प्लांट सेल. यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. तो जिस एनिमल्स के पास ट्रू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है दैट वी कॉल्ड यूकैरियोटिक, एंड अगर वो नहीं है देन वी कॉल द प्रोकैरियोटिक एनिमल. अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन absent है मीन्स सराउंड टू द न्यूक्लियस, देन दैट एनिमल्स वी कॉल द प्रोकैरियोटिक एनिमल्स. प्रो मीन्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. सेम कंडीशंस आती है. Inside the nucleus some liquid material is present that we call the liquid ground tissue, and that liquid ground tissue we call nucleoplasm. In case of cell we see the cell cytoplasm, and in case of nucleus we see the nucleoplasm. And nuclear membranes separate the cell cytoplasm and nucleoplasm. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका सेपरेट करने का भी काम करती है सेल साइटोप्लाज्म को एंड न्यूक्लियोप्लाज्म को. नाउ वी हियर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द डबल फोल्डेड स्ट्रक्चर, envelope type structure, and that nuclear membrane is not entire. In middle it is ruptured. जगह जगह पे आपकी टूटी हुई होंगी एंड एक पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करती होंगी. दैट पोर वी कॉल द न्यूक्लियर पोर. And nuclear pore are helpful for the connection between the nucleoplasm and cytoplasm. That is the area of cytoplasm, means outside the nuclear membrane cytoplasm is present. This is the cytoplasm in case of cell, and this is the nucleoplasm. The inner liquid or fluid material we called nucleoplasm. In nucleus at one side a dense structure is present or dense body is present. Sometimes it is one in number or sometimes it is more than one in number, that we call nucleolus. And this function of the nucleolus is the formation of ribosome. हमें पता है कि राइबोसोम आर हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है इनसाइड द न्यूक्लियस इन न्यूक्लियोलस रीजन के अंदर. न्यूक्लियोलस रीजन आपका ओपन रहता है, इसके पास किसी भी तरह की कोई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है. इसके अलावा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है. दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वी कॉल द जेनेटिक मटेरियल, or again we called it chromatin material. This is the ribbon like structure, thin thread ribbon like structure, and इसी chromatin material के ऊपर आपके chromosomes are located रहते हैं, and chromosomes are fixed number in each and every organism. Now we see the structure of chromosome. This is the chromatin material. When we actually see it, it look like that.
दिस इज़ द क्रोमोज़ोम। अगर आपका क्रोमोज़ोम इस तरह से होगा, दैट इज़ द सिंगल क्रोमोज़ोम। और ये आपका सिंगल क्रोमेटिड सॉरी बोलेंगे हम उसको। एंड इसका जो डबल स्ट्रैंड अगर इसके ऊपर आ जाता है तो दैट वी कॉल द डबल क्रोमेटिड। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम आपके फिक्स्ड नंबर रहते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। सपोज हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन कंटेन द 46 क्रोमोज़ोम। दीज आर द सिंगल वन, है ना। बट क्रोमोज़ोम आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर, ऑलवेज फाउंड इन पेयर। तो यहाँ पे 46 आपके पेयर में जाएंगे तो वो होंगे 23 पेयर ऑफ क्रोमोज़ोम। ये सिंगल क्रोमेटिड कहलाता है और ये दोनों एक ही क्रोमोज़ोम के ऊपर लोकेटेड है, दैट वी कॉल द सिस्टर क्रोमेटिड। जनरली आपका जो क्रोमोज़ोम अगर इस तरह के फॉर्म में मिलते हैं, दो स्ट्रैंड उसके सेम है, दैट स्ट्रक्चर वी कॉल द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हम नोटिफाई करते हैं 2n से, दैट वी कॉल द डिप्लॉयड कंडीशन। और ऑल सेल इन ह्यूमन बॉडी इज़ डिप्लॉयड, सॉरी आर डिप्लॉयड। ह्यूमन बॉडी की सभी सेल्स आपकी डिप्लॉयड है, मतलब उसमें क्रोमोज़ोम के डबल नंबर है, मीन्स 46 क्रोमोज़ोम। ईच एंड एवरी सेल कंटेन द 46 क्रोमोज़ोम। हमारी बॉडी की कोई भी सेल अगर हम लेते, इवन दो नेल्स की सेल ले रहे हैं या हेयर्स की सेल ले रहे हैं या स्किन की सेल ले रहे हैं, तो हर एक सेल में हमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोज़ोम आपके मिल जाएंगे। और अगर आपके ड्यूरिंग द सेल डिवीजन प्रोसेस या गमीट फॉर्मेशन प्रोसेस जिसे हम बोलेंगे, जब आपके क्रोमोज़ोम की पेयर सेपरेट होती है तब हमें वो क्लियरली दिखाई देती है। तो सिर्फ सेल डिवीजन की दो प्रोसेस आती है, वैसे एक देखा जाए तो माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस ये प्रोसेस जो है, इसमें एक सेल 4 पार्ट में डिवाइड होती है, जबकि माइटोसिस में एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो रही है। यहाँ पे जो क्रोमोज़ोम का नंबर है वो आपका सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, जबकि मियोसिस में क्रोमोज़ोम का नंबर आपका आधा हो जाता है। मीन्स अगर 22 क्रोमोज़ोम होंगे तो 11 क्रोमोज़ोम आपके हर एक सेल में जाते हैं। ये आपको हायर क्लासेस में आ जाएगा। बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन माइटोसिस के दौरान आपके जब गमिट्स अलग होते, जब आपके क्रोमोज़ोम्स अलग होते हैं, देन वो हमें विजिबल होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। अदरवाइज़ हम नॉर्मली सेल को देखेंगे तो वो हमें न्यूक्लियस के अंदर दिखाई नहीं देते, क्योंकि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। नाउ वी सी द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं न्यूक्लियस आपके। द फर्स्ट फंक्शन, इट कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटी। सेल के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस करना है, फोटोसिंथेसिस करना है, रेस्पिरेशन करना है, जो भी वर्क आपकी सेल परफॉर्म कर रही है वो सभी वर्क को न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इट रेगुलेट द सेल साइकिल। सेल साइकिल इज़ नथिंग बट द माइटोसिस एंड मियोसिस। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेल डिवाइड करके नई सेल्स प्रिपेयर करती है, नई सेल्स बनाती है, एंड दैट नेचर ऑफ द सेल्स वी कॉल द सेल साइकिल। 2 स्टेप होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस, और इन स्टेप्स को रेगुलेट करने का काम आपका न्यूक्लियस करता है। एंड इट ट्रांसफर हेरिडिटी मटेरियल। एक्चुअली हेरिडिटी मटेरियल्स क्या होता है, ये जो क्रोमोज़ोम्स हैं हमारे,
इस क्रोमोसोम्स को अगर हम ओपन अप करते हैं, इसके ऊपर ऐसी बहुत सारी बाउंडिंग रहती है, इसको हम ओपन करते हैं तो आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा एंड दैट इज़ द स्ट्रक्चर। इस तरह से हमें कुछ दिखाई देगा, दैट वी कॉल द DNA। फुल फॉर्म ऑफ द DNA इज कॉल्ड राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, मींस ये जो DNA है सीक्वेंस है, इसके ऊपर कुछ जीन्स लोकेटेड रहते हैं, स्मॉल यूनिट वी कॉल्ड जीन्स, एंड जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी कैरेक्टर। हमारे बॉडी कैरेक्टर्स को एज वेल एज बॉडी के द्वारा परफॉर्म करने जाने वाले सभी फंक्शंस को जीन रेगुलेट कर रहा है। मींस आपके आइज़ का कलर सपोज़ ब्लैक है तो जीन की वजह से है, अगर आपकी आईलिड लॉन्ग है तो वो जेनेटिक एक कैरेक्टरिस्टिक से, आपके नाखून का शेप क्या है, साइज़ क्या है, आँखों का शेप क्या है, साइज़ क्या है, कलर क्या है, हाइट क्या है, ये जितने भी हमारे बॉडी के कैरेक्टर्स है, ऑल दीज बॉडी कैरेक्टर्स आर रेगुलेटेड बाय जीन्स। और हम जैसे कि जानते हैं कि ये बॉडी कैरेक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर हमारे मदर या फादर की बॉडी में से ट्रांसमिट होके आते हैं। मतलब जैसे मदर के और फादर की बॉडी में होंगे तो बहुत सारे बच्चे आपके मदर के ऊपर होगा, कोई बच्चा फादर के ऊपर होगा, तो वो डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी में से वो कैरेक्टर्स आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हुए हैं, और जो ट्रांसफ़र करने का काम करता है दैट इज़ द DNA एंड दैट इज़ द जीन्स। ये जीन्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर्स। हमारे जो बॉडी कैरेक्टर्स है उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करते हैं, जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड रहते हैं। I hope guys you like that video. If you like this video then please like it and share it, subscribe it. Thank you.